आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। भिंड जिले के आलमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुरथर गांव में 108 कुंडी श्री राम महायज्ञ का आयोजन 21 मई से लेकर 30 मई तक किया जा रहा है, जो कि सर्व जातीय है। श्री राम महायज्ञ का आयोजन है जो सर्व कल्याण विश्व कल्याण के लिए कुरथर गांव आश्रम पर कुंवर महाराज के आश्रम पर किया जा रहा है, जिसमें 108 यजमान नियुक्त हो चुके हैं। और सी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं श्री 1008 सिद्धदास त्यागी जी महाराज की, जो कि कड़ाके की तपती धूप में समूचे विश्व कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, श्री राम महायज्ञ को सफल बनाने के लिए कई वर्षों से तप कर रहे हैं, जिसको लेकर आप समूचे क्षेत्र की आस्था उनकी ओर बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार वो पिछले कई वर्षों से ना तो उन्होंने भोजन किया है और अब वो केवल हवा पानी से ही जीवित हैं। इस संबंध में श्री राम महायज्ञ को लेकर एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया है, जिस प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य रूप से अखिल भारतीय कौरव क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलखान सिंह चौधरी एवं मुख्य रूप से आयोजन समिति की तरफ से समाज सेवी सीताराम केसरी कौरव एवं वरिष्ठ अध्यापक कल्याण सिंह कौरव ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी जसवंत सिंह कौरव नन्ना ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। हेतु है विश्व कल्याण का है, अपने विश्व कल्याण की भावना को लेकर काम करते हैं। इस क्षेत्र में समानता यज्ञ होते रहते हैं। श्री राम महायज्ञ ये पहला यज्ञ है, क्योंकि 2024 में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण दिव्य भव्य रूप से हो जाएगा, तो उसी के स्वरूप एक महाराज जी की इच्छा थी कि मंदिर बनने से पहले एक श्री राम महायज्ञ हो जाए। तो ये सब महाराज जी की प्रेरणा से श्री राम महायज्ञ की योजना बनाई गई है। क्या हम 50 गांव में सीधा संपर्क किया है यज्ञ समिति ने। जो यज्ञ का आधार है वो आधार कुंवर महाराज के सानिध्य में महाराज जी का आशीर्वाद और संपूर्ण गांव की एकजुटता और ताकत, इन सब ने योजना बनाई। और योजना बनाकर हमने कल्पना की थी कि हम 100 गांव तक जाएंगे और 100 गांव से सहयोग मांगेंगे यज्ञ में। विभूति तो हमारे यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य जी 29 तारीख को आ रहे हैं, वो यज्ञ के मुख्य अतिथि भी हैं। और उनसे बड़ा मुझे लगता है आज की तारीख में भारतवर्ष के अंदर कोई संत है नहीं। रामभद्राचार्य जी की सहमति मिल गई है, उनकी संपूर्ण व्यवस्था हो गई है। और सौभाग्य से आज उनके निसचिव के रूप में मदन मोहन जी भी उपलब्ध हैं। यज्ञ के दौरान 9-10 प्रकार के अनुष्ठान की योजना बनाई थी महाराज जी के साथ बैठकर। शंकर जी पर रुद्राभिषेक रोज अभिषेक होगा, उनका रुद्राभिषेक हनुमान जी पर होगा, देवी पाठ माता के मंदिर पर होगा, पुराण की कथा यहाँ कुंवर महाराज पर होगी, रामायण का भी पठन पाठन होगा और रामधुन भी होगी। ऐसे 9-10 प्रकार के अनुष्ठान उसमें चलेंगे। दृष्टि से इस क्षेत्र में चूँकि सौभाग्य से नेता प्रतिपक्ष भी इसी क्षेत्र के हैं, मध्य प्रदेश के राजनीति के, तो नेता प्रतिपक्ष से लेके जैसा कि हम लोगों की बातचीत चली है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की भी आने की संभावना है। ये उस स्तर के नेता हैं। शेष क्षेत्रीय नेता जो हैं, दतिया है, भिंड हैं, ग्वालियर हैं, इनके विधायक और सांसद हैं, इनको हमने सूचना करने का प्रयास किया है। और लगभग मुझे लगता है कि सभी दलों के नेता इसमें आएंगे। यज्ञ के जो प्रणेता हैं वो शिवदत्त जी त्यागी हैं। वहीं पर आपका बाल्यावस्था गुजरी है और उसके बाद में जब आपने इस वृत्ति को धारण किया तो हम लोग भी देखते हैं लगभग 12-15 साल से यहाँ के भक्त लोग संपर्क में हैं। किला की लंगोटी लगाते हैं और हवा से अपना जीवन यापन करते, पानी भी नहीं पीते हैं। भक्तों के साथ में बैठ के चाय वगैरह की बात वो बराबर उनकी चलती है। जैसे में करियस यज्ञ में मेले का आयोजन भी किया जा रहा है जी। दुकानदारों से कोई शुल्क रखा गया है? नहीं, यज्ञ समिति ने तय किया था कि मेले में जो भी सहयोगी आएंगे यहाँ दुकानदार लोग, उनको हम सुविधाएँ देंगे, उनसे लेंगे कुछ नहीं। उनको हम खाना की व्यवस्था देंगे, लाइट की व्यवस्था देंगे, भूमि की व्यवस्था देंगे और भी उनकी न्यूनतम जो आवश्यकता होंगी उनको पूर्ति करेंगे, लेकिन उनसे लेंगे कुछ नहीं। आप क्षत्रिय कौरव महासभा के अध्यक्ष हैं और आपके नेतृत्व में अब तक कई यज्ञ सफल हुए हैं। इस यज्ञ को लेकर आपका क्या कहना है? अध्यक्ष के कार्यकाल में मेरे 2 यज्ञ बरावली में हुए, 2 यज्ञ नकुला देवी पे हुए, 2 यज्ञ गायत्री माता पे हुए और 1 यज्ञ हो रहा है राम यज्ञ। पसंद तो यही बनता है कि मतलब आपने इतने सारे यज्ञों को सफल बनाया है। इस यज्ञ के लिए क्या रूपरेखा बनाई है आपने? क्या आपकी तरफ से क्या मतलब इन लोगों के यज्ञ के लिए, राम यज्ञ के लिए, राम यज्ञ तो सफल होगा ही। हमारे जो है कुरथर निवास है,
और आसपास के हमारे समाज के, अन्य समाज के सभी सहयोग जुड़ मिल के करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कार्य यज्ञ तो सफल होता ही है। धार्मिक यज्ञ के साथ साथ सामूहिक कन्या विवाह यज्ञ की तरफ भी हाँ, कन्या विवाह तो नहीं हुए शायद अभी, लेकिन हो सकता है, अगर किसी को मजबूरी हो तो बुला सकते हो, करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपने प्रयास किए हैं कि कोई एक दो? हाँ, प्रयास किए, लेकिन हमारे मंच ने भी, जागृति मंच ने प्रयास किया है उसके लिए, लेकिन लोग वहाँ नहीं तैयार हुए और प्रक्रिया भी चल रही है उसकी। कुर्थर श्री राम महायज्ञ में महाराज जी का आगमन है, उनकी तैयारियों को लेकर आप उनके पहले रूपरेखा के लिए आप आए, किस तरीके की व्यवस्था देखी आपने अभी? बहुत ही बृहद कुर्थर ग्राम सभा में एक राम महायज्ञ जो आयोजित हो रहा है, बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही अच्छा। यहाँ मैं एक बार और आ चुका इसके पहले, लोगों में जो उत्साह देखा यहाँ यज्ञ को लेकर, और 9 दिवसीय राम कथा भी है और राम जी की यज्ञ भी है, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अद्भुत व्यवस्था है, जैसे आपको सीताराम जी ने बताया, आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था इत्यादि की व्यवस्था बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। और इस 9 दिवसीय यज्ञ में और राम कथा में पूज्य गुरुदेव पद्म विभूषण रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, जो देश की मानी जानी विभूति हैं, अनेक संत, जैसे सुनने में आया ददरउआ वाले महाराज जी, रावतपुरा वाले, और भी कुछ विद्वान, कुछ राजनेता भी, पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष सभी। और इस यज्ञ को लेकर जैसे मलखान साहब त्यागी जी की प्रेरणा से और ग्राम सभा के सभी सहयोगियों से सहयोग से बहुत ही उत्तम यज्ञ सफल होगा। और इस राम कथा के वक्ता तुलसी पीठ युवराज उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास जी उर्फ जय महाराज जी के द्वारा होगा। देश के माने जाने वक्ता हैं, जो राम कथा के बहुत ही सुंदर वक्ता हैं। दे रहा हूँ, इन लोग के विश्वास दिलाऊंगा, जो इन लोग के अंदर उत्साह है, अगली साल यहाँ हम सभी शंकराचार्य को लाएंगे और जितने जगत गुरु हैं उनको लाएंगे। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय लेवल तक, इस यज्ञ को मैं आप सबसे यही कहूँगा, ये वादा करता हूँ कि इस यज्ञ को, मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था यहाँ के जो मेन अध्यक्ष हैं, उसमें देखते हैं निजी सचिव महाराज जी के, कि इस यज्ञ को अगली बार और इससे विशाल यज्ञ यहाँ करेंगे, जिसमें सभी शंकराचार्य, अन्य महापुरुष के आप लोग, ये कुर्थर ग्राम सभा के सभी लोग सरलता से दर्शन कर सकें। श्री राम महायज्ञ जो कुर्थर में होने जा रहा है, इस यज्ञ की रूपरेखा को लेकर विस्तृत जानकारी को देखते हुए कौन से यहाँ पर भागवताचार्य हैं, क्या रूपरेखा रहेगी, 7 दिवसीय यज्ञ की जानकारी दें। श्री राम महायज्ञ में देश के ख्याति नाम पद्म भूषण से सुशोभित परम पूज्य स्वामी रामानंदाचार्य राम भद्राचार्य जी महाराज यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। सभी को उनके पावन दर्शन का क्षेत्रवासियों को लाभ प्राप्त होगा। और ये 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक प्रतिदिन प्रातः काल में हवन, पूजन इत्यादि कार्यक्रम आयोजित होंगे। दोपहर में राम कथा का आयोजन होगा और बीच में दोपहर के काल में प्रवचन का कार्यक्रम, रात्रि में समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं को रामलीला का मंचन का जो है भव्य कार्यक्रम देखने को मिलेगा। इस महायज्ञ के मुख्य पारिषद किसको मतलब बना है, कौन बना है? इस यज्ञ के लिए प्रधान पारिषद श्री रविंद्र सिंह कौरव जो स्थानीय निवासी हैं, उनको सौभाग्य मिला है, वो इस यज्ञ में प्रधान पारिषद के जो है आसंदी पर पुण्य प्राप्त करें। भागवत पारिषद किसको बनाया? भागवत पारिषद के लिए श्री चतुर सिंह जी कौरव जो स्थानीय निवासी हैं और अभी अल्पकाल से वो कुछ समय से ग्वालियर में रह रहे हैं, वो जो है भागवत की जो है व्यास उस पर जो है पारिषद की भूमिका में रहेंगे। लल्लू प्रसाद जी झा जो है वो सहचंडी इस महायज्ञ में जो उनका पाठ होगा उसके पारिषद रहेंगे। और शेष आप व्यवस्थाओं के संबंध में देखें
तो काफ़ी विस्तृत व्यवस्था यज्ञ समिति ने यहाँ पर जुटाने का प्रयास किया है कि भक्तजनों को कोई परेशानी ना हो, पीने के पानी की, रास्ते की समस्या, आवागमन में सुरक्षा की, पार्किंग की संपूर्ण व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग कितनी जनसंख्या यहाँ पर एकत्रित होने वाली है? देखिए, अनुमानित संख्या के बारे में प्रारंभ से ऐसा अनुमान है कि 10-12 हज़ार से ये कलश यात्रा शुरू होगी और जिस दिन पूज्य रामभद्राचार्य जी यहाँ पर आएंगे उस दिन 50,000 से भी ऊपर भीड़ जाने की संभावना है। कलश यात्री का आगमन कहाँ से होगा और कहाँ तक जाएगा, किस तरीके के और किस तरह की व्यवस्था आपने की है? कलश यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी यज्ञ स्थल से और इस क्षेत्र का जो शक्तिपीठ है माँ रणकौशला देवी, रहकुला देवी, अमाहा तक ये कलश यात्रा वहाँ से जो प्रारंभ होगी, दबो के मुख्य मार्ग बाजार से होते हुए योगाश्रम और ये वापस यज्ञ स्थल की ओर आएगी। भारत की कौन कौन सी महान विभूतियाँ इस महायज्ञ में आगमन कर रही हैं? इस महायज्ञ में पूज्य ख्यातिनाम जो भागवताचार्य हैं, रामकथा कहेंगे, इसके बाद पूज्य रामभद्राचार्य जी का नाम आया है, उनकी सहमति मिल चुकी है, उनके लिए जो व्यवस्था है हेलीकॉप्टर इत्यादि की वो भी पूर्ण की जा चुकी है। इसके अलावा इस क्षेत्र में महामंडलेश्वर पूज्य धंधरुआ सरकार उपस्थित रहेंगे, उनकी सहमति मिल चुकी है। पूज्य रातपुरा महाराज वो भी उनकी भी सहमति इस यज्ञ में मिल चुकी है आने के लिए। पूज्य महामंडलेश्वर हमारे जो सभी के आस्था के केंद्र हैं, मेहुनी सरकार, मेहुनी वाले महाराज भी उपस्थित रहेंगे और लक्ष्मण दास जी मंदिर, लक्ष्मण शरण जी महाराज जो मंदिर वाले हैं वो गोरा से वो भी उपस्थित रहेंगे। अखिल भारतीय कौरव महासभा अयोध्या के श्री महंत वो इस कार्यक्रम में भागवत में जो है इस यज्ञ में अपनी जो है उपस्थिति देंगे। सभी भक्तजनों को आशीर्वाद उनका मिलेगा। यह महायज्ञ किस तरीके से सफल होगा, क्या रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की? हमारे क्षेत्र में पहले से भी यज्ञ और भागवतों का आयोजन बड़े विशद रूप से होता रहा है और यहाँ की जनता में इस कार्य के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए विशेष उत्साह रहता है। इसी प्रकार हमारे श्रद्धेय संत त्यागी जी महाराज जी की विशेष कृपा से ये यज्ञ कुर्थल में संपन्न सर्व जाति है, सर्व धर्म से संबंधित है। सभी इसमें कोई दलगत राजनीति का इसमें कहीं कोई वो नहीं है। सभी पार्टियों के, सभी उसके कार्यकर्ता या सभी जो क्षेत्र के लोग हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम बहुत अद्भुत और अभूतपूर्व रहेगा, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं और आप लोगों को भी ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता अपनी पूरी ताकत इसमें लगा देगी और तन मन धन तीनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे, ऐसी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जनता के एक बड़ा सवाल। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ। इस खबर के प्रायोजक थे सन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, साइपर कॉलेज लाहौर। बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा से लेकर सभी कोर्सेज के लिए संपर्क करें, नीचे दिए गए नंबर को डायल करें।